नमस्कार, कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि 5 अहम खबरें कौन कौन सी हैं कमोडिटी मार्केट की, और फिर 5 ट्रेडिंग कॉल्स होंगी और फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो आइए शुरू करते हैं 5 खबरों के साथ। पहली खबर है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। सोने चांदी में खरीदारी लौट आई है। MCX पर सोने का भाव 47,000 रुपये के करीब है। चांदी का भाव 47,700 रुपये के ऊपर है। सोने में 500 रुपये और चांदी में 400 रुपये का उछाल देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1735 के ऊपर है और चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ने से एक बार फिर से निवेश मांग बढ़ने की संभावना दिख रही है। कच्चे तेल की बात करें तो बड़ी तेजी के बाद तेजी पर ब्रेक लगा है और ब्रेंट का भाव 5% तक टूटा है। $34 के करीब ट्रेड हो रहा है। WTI और MCX पर कच्चे तेल के दाम 6% टूट चुके हैं। उत्पादन कटौती मौजूदा मांग के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता बाजार में अभी भी हावी दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस मेटल की तो मेटल में बिकवाली है। निकल 2%, कॉपर 1.25% नीचे है। लेड, एल्युमिनियम, जिंक, इन तमाम मेटल के काउंटर में आज कमजोरी का माहौल बना हुआ है क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव से डिमांड एक बार फिर से कम होने की आशंका मेटल की बढ़ गई है। सोयाबीन की बात करें तो सोया वायदा में गिरावट की संभावना है। सोयाबीन का वायदा 1.25% से ज़्यादा टूटा है, 3750 के नीचे है। सोया तेल में 1% की कमजोरी 770 रुपये के करीब और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग से कीमतों पर दबाव आया है। सामान्य मानसून के अनुमान से बेहतर उत्पादन की उम्मीद बढ़ गई है। इसके अलावा एक और खबर आई है कोजिंसेस के हवाले से, वो ये कि कई फसलों की खरीफ फसलों की MSP बढ़ सकती है और धान की MSP 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ सकती है। मक्का और तुअर की MSP में 200 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। उड़द, मीडियम स्टेपल कॉटन, लॉन्ग स्टेपल कॉटन की MSP में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। ये कोजिंसेस के हवाले से खबर आई है, सूत्रों के हवाले से। देखना होगा इस पर अंतिम मुहर किस तरह से लगता है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रविंद्र वी राव, कोटक सिक्योरिटीज़ के। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड में क्या किया जाए? क्या गोल्ड में आज आपको लगता है कि बिकवाली करके चलना ठीक रहेगा? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। अब मेरे हिसाब से गोल्ड एक्चुअली आज जो मूव आया है वो एक रिट्रेसमेंट रैली है, क्योंकि हमने गोल्ड में ऊपर के लेवल से बेरिशनेस आते हुए देखा है। हमें लग रहा है कि बेरिशनेस कंटिन्यू रहेगा और 47,100 के आसपास गोल्ड अगर आता है तो आई थिंक एक अच्छा लेवल होगा शॉर्ट करने के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 47,250। टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 46,790 का इनिशियली, और ये 47,500 तक भी फिसल सकता है, 46,500 तक। इसके पीछे रीज़न यही है कि अगर हम इक्विटी मार्केट्स की चाल देंगे तो इक्विटी मार्केट्स थोड़े से स्टेबल हुए हैं। इंटरनेशनल में डाउ जोन्स में हमने एक रिकवरी देखी है और उसके चलते थोड़े से जो सेफ हेवन बाइंग जो गोल्ड में है वो थोड़ा सा निकल रहा है और प्रॉफिट बुकिंग हम इसमें देख रहे हैं। हालांकि ETF में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। थोड़ा एक दिन पहले थोड़ा सा आउटफ्लो था, लेकिन कल के सेशन में अनचेंज था ETF फ्लोस। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड में अभी भी पॉजिटिव है जब तक 1700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कॉमिक्स गोल्ड। सो तब तक मेरे हिसाब से पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। बट एक बार ही 1710 से 1705 तक प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, तो आई थिंक इस लेवल पर शॉर्ट करना चाहिए। अगर नीचे के लेवल पे प्राइसेस आते हैं तो आई थिंक वहां से एक बार ही बाइंग फिर से रीएमर्ज हो सकता है। ओके, और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। चांदी में क्या किया जाए? चांदी में अभी आपको लगता है कि गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी शॉर्ट करके चलें, बेच कर चलें? बिल्कुल मृत्युंजय, क्योंकि चांदी में भी जो ऊपर लेवल्स है उसे निकालने में बुल्स तो फेल हो चुके हैं और 49,500 का जो लेवल है वो पिछले बार भी हमने फरवरी में देखा था और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। तो हमें लग रहा है कि एक करेक्शन आ सकता है। एक ट्रिपल टॉप बना है चार्ट्स पे, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर वो ट्रिपल टॉप निकल जाता है तो हम इसमें एक बहुत ही शार्प अपसाइड देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जब तक ये ट्रिपल टॉप नहीं निकलता एक करेक्शन आ सकता है टुवर्ड्स 45,000 से लेके 44,500 तक। वो एक बेटर लेवल होगा सिल्वर में री एंट्री के लिए।
सो यहाँ से मौजूदा लेवल से मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट करके ट्रेड करना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। 49,500 के ऊपर जाता है तो ही इसमें रिवर्सल आएगी। अदरवाइज मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक हफ्ते का व्यू अगर लेके चले तो सिल्वर में सेल करके चलना बेटर होगा। 44,500 45,000 तक एक बार फिर से बाइंग रीइमर्ज हो सकता है। ठीक है, क्रूड की तेजी पर भी ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि अप्रैल के निचले स्तर से करीब करीब 250% क्रूड के दाम बढ़ चुके हैं और उसके बाद अब एक करेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये करेक्शन अभी लंबा चलेगा या आपको लगता है कि यहां से बहुत ज्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है, दाम फिर से ऊपर आ जाएंगे? मेरे हिसाब से मृत्युंजय यहाँ से एक 10 से 15% का फॉल हम क्रूड में देख सकते हैं। क्रूड में क्योंकि जो रनअप हुआ है रिसेंट में ऑलमोस्ट 1500 लेवल से वन साइड ये ऊपर आया है टूवर्ड्स 2600 एमसीएक्स में। तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल में WTI क्रूड $34-35 के आसपास हाई करके वहाँ से हमने इसमें करेक्शन देखा है। मेरे हिसाब से जो इकोनॉमिक रिकवरी और जो डिमांड रिकवरी की बात चल रही थी उसमें वो होगी, लेकिन इट विल बी लिटिल स्लो। लेकिन जो ऑप्टिमिज्म से क्रूड के प्राइस ऊपर गए हैं आई थिंक वो थोड़ा सा फेड हो रहा है। और अगर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न जिसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो फॉर्म हुआ है और वो एक काफ़ी अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न है जो बेरिश पैटर्न है। और हमें लग रहा है कि जब तक इसका हाई दैट इज 2630 640 के आसपास जो हाई है वो हाई जब तक नहीं निकलता तब तक हम इसमें 250 से 300 रुपए तक की फॉल हम देख सकते हैं। तो आई थिंक क्रूड को हर रैलीज पे सेल करना चाहिए अंटिल 2640 होल्ड्स फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। टारगेट हम इसका 2200 से 2150 तक देख सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 2480 तक एक अच्छा सेलिंग लेवल है 2350 का टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस हम इसमें 2540 का मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर में लगता है आपको कि अब वक्त आ गया है, प्राइस आ गया है कि यहां पर शॉर्ट किया जाए? बिल्कुल मृत्युंजय, क्योंकि जैसे हमने हमारे पिछले शो में भी कहा था कि जो बेस मेटल्स में जो रैली है वो सस्टेनेबल नहीं लगता। इट इज जस्ट एन ऑप्टिमिज्म व्हिच इज पुशिंग द प्राइसेस हायर। हो सकता है कि कॉपर फिर से एक बारी 400 402 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो आई थिंक अभी भी इसमें डाउनसाइड बाकी है और अपसाइड जो है हो सकता है कि अपसाइड अब इसमें कैप हो गया हो 418 419 के आसपास। सो अगर रैली आती है टुवर्ड्स 400 एंड से 408 के आसपास एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 410 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इमीडिएट पर्सपेक्टिव से, और इसका जो इनिशियल टारगेट है वो 404 का होगा और उसके नीचे अगर फिसलता है तो 402 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉपर की। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की, सोयाबीन की। सोयाबीन में अभी करंट मार्केट प्राइस पर क्या किया जाए? सोयाबीन में मृत्युंजय जो यूएस चाइना के बीच में टेंशन चल रही है उसको लेके अभी फिर से ये चिंता आ गई है कि जो सोयाबीन जो चाइना परचेज करने वाला था यूएस से, अभी वो ट्रेड होगा नहीं होगा उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। और उसी वजह से हमने सोयाबीन के प्राइसेस में एक फॉल देखा आज के सेशन में। मुझे लगता है कि ये फॉल कंटिन्यू रहेगा, 3680 तक के लेवल पॉसिबल है सोयाबीन में। सो आई थिंक अगर यहाँ से 3600 3760 3780 तक प्राइस आता है तो एक बार शॉर्ट करना चाहिए। 3800 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 3705 का इनिशियल टारगेट होगा, उसके नीचे 3680 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और पहला सवाल है विवेक का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए विवेक जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। एक क्रूड में अभी थोड़ा सा हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में कुछ प्राइस ऊपर आने की संभावना है, मतलब 2600 2700 के आसपास, मतलब या शॉर्ट पे बने रहे या
मतलब बाई की पोजीशन शॉर्ट टर्म में क्या, ठीक है, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि शॉर्ट में बने रहें या एक बार फिर से बाउंस की उम्मीद है, 2600 के ऊपर भाव जा सकता है, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए रविंद्र जी, क्या आपको संभावना दिख रही है शॉर्ट टर्म में क्रूड के लिए? जैसे मैंने बताया मृत्युंजय, क्रूड में एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल पैटर्न, बेरिश पैटर्न बना है इवनिंग स्टार, और उसके चलते आई थिंक जब तक 2640 होल्ड है तब तक हमें लग रहा है कि प्राइसेस में एक 10 से 15% करेक्शन और आ सकता है। तो क्रूड में रैलीज पे बेचना ही चाहिए, और इसका जो इनिशियल टारगेट है वो 2250 का होगा और उसके नीचे 2150 तक भी आ सकता है। स्टॉप लॉस इसमें 2640 के ऊपर मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है दिलीप का, श्यामगढ़ से हैं हमारे साथ। पूछिए दिलीप। सर आपको पहले तो बधाई सर, आपकी एडवाइस तो सर कल मैं नुकसान से बच गया। मैंने क्रूड ऑयल 2480 रुपये में सेल कर रखा था सर, आपने एडवाइस दी, मैं बना रहा, मैं नुकसान से बचा सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज क्या करना चाहिए सर? मैं बहुत बहुत मुनाफा शुक्रिया, कमा ऐसे लिया आप लोग अपना भरोसा बनाए रखें। जी जी, पूछिए। सर, आप क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए सर? अच्छा, अब क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए, अभी रविंद्र ने बताया भी है, एक बार फिर से आपको बताएंगे। रविंद्र जी, कल इन्होंने जो हमारे साथ एक्सपर्ट थे उनकी एडवाइस पर इन्होंने ट्रेड किया, इनको फायदा हुआ। तो अब आप बताइए कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, क्रूड में क्या ट्रेड लिया जाए कि वीकेंड अच्छा रहे? मेरे हिसाब से शॉर्ट ही रहना चाहिए। अगर आप पोजिशनल व्यू भी अगर लेना चाहें तो से 3-4 दिन का आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि 2640 का जो रेजिस्टेंस है उसे स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट कर सकते हैं रैलीज पे, और यहाँ से हमें लग रहा है कि 2250 से 2200 तक के लेवल्स देख सकते हैं, और एक 10 से 15% का फॉल हम MCX क्रूड में देख सकते हैं। तो आई थिंक शॉर्ट में बने रहना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, अगला सवाल है विवेक का, मुजफ्फरपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए। हेलो जी पूछें। हाँ, गोल्ड में पूछना चाहते हैं, गोल्ड में क्या है, क्या करना चाहिए? ठीक है, गोल्ड में आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, क्या किया जाए, थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया हो गोल्ड के ऊपर रविंद्र जी, तो क्या करना चाहिए इसमें? जी, लंबा नजरिया अगर हो तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आता है तो बाइंग करना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि एक बार 45,000 से लेके 44,500 तक प्राइसेस आ सकते हैं। वो एक अच्छी लेवल होगी बाइंग करने के लिए। इस लेवल पर मेरे हिसाब से शॉर्ट करना एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी। अगर एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक 47,100 का लेवल अच्छा होगा शॉर्ट करने के लिए। 47,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और नीचे में हम 46,790 तक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक शॉर्ट टर्म इन द सेंस एक 3-4 दिन के पर्सपेक्टिव से गोल्ड में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, और हो सकता है कि प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश का, सदलपुर से हमारे साथ हैं। पूछिए कैलाश जी। सर गुड आफ्टरनून सर। सर कॉपर में क्या करना चाहिए फिलहाल करंट रेट गुड पे? आफ्टरनून, पूछिए। कॉपर में फिलहाल करंट रेट पे क्या करना? कॉपर में ताजा भाव पर क्या करना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर रविंद्र जी कॉपर में क्या ट्रेड बन रहा है? शॉर्ट कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि 400 के नीचे तक प्राइसेस आ सकता है। 412 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ऊपर आता है 408 तो वहां पर भी शॉर्ट कर सकते हैं। 412 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और नीचे में 400 से 398 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा है आपकी कॉपर पर है। आगे के लिए आपको चना का मार्केट कैसा दिख रहा है? चने में मृत्युंजय ट्रेंड अभी भी वीक है, लेकिन थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। हो सकता है कि एक बार 4,200 तक प्राइसेस आए, तो इमीडिएट पर्सपेक्टिव से आई थिंक 4,100 का स्टॉप लॉस रख के एक बारी 4,200 के लिए बाइंग कर सकते हैं। 4,100 के नीचे अगर ये फिसलता है तो फिर आई थिंक 4,000 का लेवल हमें दिख जाएगा। सो जब तक 4,100 होल्ड है आई थिंक बाइंग कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 4,200। ठीक है, अजय हैं हमारे साथ नोएडा से। पूछिए अजय जी। हाँ, मेरे को ये पूछना है कि अभी जैसे अराउंड 47,000 चल रहा है करंट गोल्ड रेट, व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आफ्टर 1 ईयर, वेदर इट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट और शुड आई वेट?
इन्वेस्टमेंट के लिए अगर लंबा नजरिया हो रविंद्र जी, तो क्या इस लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया जाए या अभी थोड़ा इंतजार किया जाए? मैं थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर रहा हूँ मृत्युंजय, और मुझे लगता है कि 46,000 45,500 एक अच्छा लेवल होगा एंटर करने के लिए। वैसे गोल्ड में कोई राइट टाइमिंग नहीं होता, क्योंकि हमने गोल्ड में देखा है कि कंटिन्यूअस उसमें एक अप मूव आया है। बट स्टिल जो करंट सिनेरियो है, जो करंट प्राइस सिनेरियो है, उसे देखते हुए लग रहा है कि एक छोटा करेक्शन आ सकता है, तो करेक्शन में बाई करना बेटर होगा। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करना है तो आप स्टैगर्ड बाइंग यहाँ पर थोड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से 200-300 पॉइंट अगर नीचे आता है तो वहाँ पे कर सकते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव ही है 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से। जैसे हमारे जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने जैसे बोला कि 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से उन्हें क्या लग रहा है, तो 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से आई थिंक प्राइसेस ऊपर ही जाने चाहिए, और हमें लग रहा है कि ये 49,000 से 50,000 तक के लेवल गोल्ड में हम देख सकते हैं। तो आई थिंक डिप में बाइंग करनी चाहिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करना है तो स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अजय हैं हनुमानगढ़ से, पूछिए अजय जी। मेरे पास 300 ग्राम फिजिकल गोल्ड पड़ा है। 300 ग्राम तो मैंने परसों सोल्ड कर दिया था फिजिकल में, और 300 ग्राम हो रहा है, उसको रखूं या बेच दूं? अच्छा, ये अच्छा सवाल है आपका। फिजिकल में इनके पास गोल्ड है 300 ग्राम। रविंद्र जी, अभी तो भाव ठीक है, क्या इस भाव पर बेच दें या आगे और अच्छा भाव मिलेगा? जी, मेरे हिसाब से इन्होंने 300 ग्राम प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो मुझे लगता है कि 300 ग्राम होल्ड कर सकते हैं। और अगर यहाँ से 1000-1500 पॉइंट का अगर करेक्शन आता है, तो जो उन्होंने 300 ग्राम का जो प्रॉफिट बुक किया है उसे फिर से ले लीजिए नीचे, 300 ग्राम फिर से ऐड कीजिए, कि गोल्ड का प्रॉस्पेक्ट जो है वो अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, और हो सकता है कि आगे चल के 49,000 से 50,000 तक भी जाए। मैं रिकमेंड करूँगा कि होल्ड कीजिए, नीचे आता है तो नीचे में फिर से बाइंग कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।